ओम शांति। आज 3 फरवरी 2024 बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को किस चीज़ का, आत्मा का एक भोजन दे रहे हैं। आज का भोजन कैसा है? जैसे आप लोग अपने घरों में रोज़ नई नई रेसिपी बनाते हैं, उसमें रोटी ज़रूर होती है। ऐसे ही भोजन जब हम और आप बनाते हैं तो उसमें वो चीज़ एक फिक्स है। ऐसे ही बाबा की हर मुरली में एक आत्मा शब्द जरूर है। जैसे अपने रसोई में रोटी, अन्न जो चीज़ होता है, अन्न बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही बाबा की मुरली में एक आत्मा शब्द बहुत ज़रूरी है। उससे आपको अपने शरीर की ताकत मिलती है। और बाबा आज हम बच्चों को आज के इस ज्ञान मुरली माना आत्मा के भोजन में कौन सी ताकत दे रहे हैं, उस चीज़ का अनुभव करना है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। आ गई बात आत्मा की। आज का प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? तो बाबा उत्तर देते हैं कि तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ज्ञान तो सरल है, लेकिन मेहनत किसमें है कि आत्मा पावन कैसे बने। आत्मा को पावन बनने के लिए दृष्टि, वृत्ति, कृति तीनों में चाहिए। तो कभी कृति में गड़बड़ हो जाती है, तो कभी दृष्टि में गड़बड़ होती है, तो कभी वृत्ति में गड़बड़ होती है। तो बाबा कहता है, तीनों में जब पावनता होगी तब उसे कहते हैं पावन आत्मा। इसमें मेहनत है। कभी मुख से कुछ निकल जाता है, कभी कुछ और सोच बैठते हैं, तो इसमें क्या है, आत्मा के अंदर मिक्सिंग हो जाती है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है, वो कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनेंगे। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना, कि बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो, वह हमारा बाप है, वही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है कि हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना।
यह बुद्धि में हर वक्त याद रहता है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म और त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना। सीढ़ी का चित्र, अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। यह चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसीलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है। आत्मा जानती है कि हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बातें बहुत बुद्धि में आ जाती हैं। किसी को क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता ही नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज सारा बुद्धि में है। यह तो सबक मैंने पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बातें। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है कि 8 घंटा आराम भी भल करो, लेकिन 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम धंधा भी भल करो। वो धंधा आदि भी करना है। साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप सामान बनाने का, ये भी शरीर निर्वाह हुआ ना। वो है अल्पकाल के लिए और ये है 21 जन्म के लिए। 21 जन्म के लिए हो गया ना, ये शरीर निर्वाह के लिए 21 जन्म। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझना है,
यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। बाबा किनका नाम लेता है? मनुष्यों का। भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया है, डबल सिरताज राजाए, फिर सिंगल ताज वाले राजाए कैसे बनते हैं? यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने? फिर कैसे और कब राज्य छीना गया? वह डेट्स लिखनी चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है, निश्चय है कि हम फिर से देवता बनते हैं। बिल्कुल सर्टेन निश्चय है ना। अभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। ये किसी को मालूम नहीं जब तक तुम न बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी हैं, हे प्रभु, कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। क्योंकि तीन बाप का भी तो परिचय है ना, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा और लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो ये अविनाशी वर्षा है और वह तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं उनको माया चटकी हुई है, वो आएंगे नहीं। बाप है गरीब नवाज। भारत बहुत गरीब है और भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का। ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर के ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वो भी उनका नंबरवार होगा आना। कहीं कहीं किसी को किसी समस्या में उलझ जाएंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होगी तो वो नहीं आ पाएंगे, वो आएंगे आगे और पीछे, तभी बन जाते हैं वो नंबरवार। वो समझ सकते हैं कि नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघन डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में 1-2 से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा
देती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं, माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाएं तो राजाई न बने, क्योंकि सभी राजा बन जाएंगे तो फिर कौन किस पर राज्य करेगा। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं, सब बनेंगे ना। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो हैं उनको याद रहती हैं। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर के बैठे हो। कैसे बैठना है? सुदर्शन चक्रधारी, स्वमान की स्थिति में। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि विष्णु है सुदर्शन चक्रधारी। उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा उन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। बाप दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से मारा, माना दिखाते हैं कि सुदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थाश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम ही जानते थे कि चार भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं कि सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते जाएंगे। बाकी जास्ती सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दे दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वो सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है कि अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अकासुर और बकासुर कौन है? जो उल्टा सीधा बोल देते हैं वे बकासुर है। अकासुर बकासुर उन्हीं को तो कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको सुदर्शन चक्र से मारा, दिखाते हैं ना। अब यह तुम समझते हो कि चक्र आदि की जो बात ही नहीं है। कितना फर्क है, वहाँ हिंसा और यहाँ अहिंसा। तो बाबा कहते हैं अब ये तुम बच्चे समझ रहे हो। यह बाप ही समझाते हैं कि मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी क्या है सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसे बनाई हैं जो बात मत पूछो, देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एक्शन एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। रात्रि को जो बच्चा पहरा देते हैं उनका टाइम बहुत अच्छा मिलता है।
वो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते सुदर्शन चक्र फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में भी नींद भी फिट जाएगी। और जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी से रहता है, कभी झटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो कि हम एवर हेल्दी और वेल्दी बनते हैं। इसमें तो अच्छी रीति, बाबा कहता है, इसमें तो अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब आप जानते हैं कि ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वो ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत हैं जिनमें न ज्ञान है न योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आ जाए तो बात भी न कर सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं कि हमारे पास कौन समझाने वाले हैं, अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं कि ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकेंगे। बाबा कहते हैं तो जो सच्चे बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया है। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, यह भी आना, उनका आना, मदद करना ड्रामा में पार्ट लूदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ड्रामा बड़ा कैसा है? विचित्र है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितने सब गोरे ही गोरे थे वहाँ काले वहाँ होते ही नहीं। यह भी तुम्हारा गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो कि 63 जन्म काम चिता पर बैठकर इनकी आत्मा काली बन गई। आत्मा की ज्ञानी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र पर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया? कारण ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा और फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनता है? यह तो तुम जानते हो। तुमको अभी, बाबा कहते हैं अभी तीसरा नेत्र ज्ञान का, अभी आपको क्या मिला है? तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग। अब धारणा के लोगों के साथ सुनते हैं। पहला पॉइंट है, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान का सिमरण करना है। समझ गए? जो भी ज्ञान आप सुनते हैं बुद्धि में रहता है, उसे क्या करना है? आपको सिमरण करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। अब ये थोड़ी नहीं कि सुदर्शन सबके जहाँ जाओ वहाँ काऊ के मुकुट लगाओ, काऊ के सुदर्शन चक्र दिखाओगे तो मैं सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। उनको ज्ञान का उसको जगाना है, उनको लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान है कि त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव।
माना त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले नॉलेजफुल हो। कि जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, अब क्या हैं और कल क्या होगे। उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। बच्चे कोई भी देश में सब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है। ऐसे ही संगम युग टॉप लाइट पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और हम ही फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। आज का स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। अच्छा, ये थे 3 फरवरी 2024 के महावाक्य थे। तो शांति।